नमस्ते माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम करेंगे 2023 की रीडिंग, देखेंगे आपका ये पूरा साल कैसे जाने वाला है। तो जो लोग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक सन मून राइजिंग है यानी कि चंद्र राशि, सूर्य या फिर वो लग्न है जिसे हम असेंडेंट भी बोल देते हैं, तो आप लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। और इसके साथ हम अभी चेक करेंगे पहले आपकी 2022 की करंट एनर्जीज, आपने क्या उतार चढ़ाव देखे, और इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके पूरे 2023 के लिए, जो आपके 2023 को खूबसूरत बना सकती है। तो देखते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रख लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ, ऑलरेडी आपकी 2022 में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब कुछ लोगों के लिए वो है उनके करियर और रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ उनके करियर के रिलेटेड या सिर्फ उनके रिलेशनशिप के रिलेटेड, बट ऑल ओवर कुछ ऐसा था कि आपने बहुत सी चीजें छोड़ी, बहुत सी चीजें आपने नई अपनाई। ये मैं इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि ये जो एम्परर कार्ड है ये मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है बहुत ज्यादा विजडम की चीजें, मतलब समझदारी बहुत ज्यादा आई है। आपने आपने बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं 2022 में। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे टीम वर्क, शायद आपने जो आपके सराउंडिंग्स में लोग थे उनकी इम्पोर्टेंस समझी, उनकी बातें आपने सुनी, बहुत कुछ सीखा, उनको भी सिखाया। और अब ये लव वालों की लाइफ में ये हो सकता है कि आपने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू किया, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी बात पे इतना स्टैंड ले लेते हैं कि सामने वाला भी बोलता है कि आप हमारी बात को सुनो, लेकिन हमें लगता है सिर्फ हम सही हैं। पर कई बार क्या होता है, गेम या कोई बात सही गलत की नहीं होती, कई बार दोनों लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस अपना अपना नजरिया होता है देखने का। हम लोग अपने लाइफ पे किस मुकाम पे हैं, जर्नी के किस मोड़ पे हैं, शायद आज से कुछ साल पहले हम भी वैसा सोचते थे, लेकिन क्योंकि हम में अब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो हमें वो लोग गलत लग रहे हैं। तो आप में वो बहुत मैं बड़प्पन देख रही हूँ। एट द सेम टाइम जो हमने देखा था एम्परर कार्ड, वो मुझे बता रहा था कि आप में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स भी हुई हैं कि आप कोई भी बड़ी कंपनी, किसी कंपनी के लीडरशिप मतलब वाली फीलिंग्स मुझे आपसे आ रही हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं बोलूं आप लोग जितने भी रीडिंग देख रहे हैं भाई आपने तो अपना कुछ बिजनेस खड़ा कर लिया या कुछ, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे अभी आप उसमें सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, या जो भी काम करते हैं उसमें आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया और आपको अंदर से पता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि जो अब आपके अंदर एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, वो एक लीडर वाली एनर्जी है, लीडर वाली वाइब्स है। और मैं देख रही हूँ ऐसे भी मोड़ रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा एक लो जोन में चले गए थे, कुछ चीजें आपसे छूट गई थी जो आप चाहते थे, इस चक्कर में आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे उन चीजों पे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, क्योंकि आपको लगता था आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको तो वही चाहिए जो पहले छूट गए हैं आपकी जर्नी में। बट ऑल ओवर वो कुछ लोगों के लिए था, और बाकी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फिर भी आपने अपनी जर्नी को समझा, आप आगे बढ़े, आप मोटिवेटेड आपने खुद को किया, समझाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये लाइफ है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, आप हार मान के नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। तो अब देखते हैं कि 2023 कैसा जाने वाला है। तो देखिए, ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं आप, ये मुझे बता रहा है कि आप बैलेंस बनाने में बहुत टाइम से लगे हुए हैं, बहुत लंबा इंतजार रहा है आपका। अब कुछ लोगों के लिए अगेन वो रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका काम हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे जैसे रेजोनेट हो आप उस हिसाब से सुने। तो वो बैलेंस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई,
वो बैलेंस बनाने में आपने सेक्रीफाइसेस किए, वो बैलेंस बनाने में आपने जो भी अपनी समझदारी, विजडम आपने एक्सपीरियंस किए थे उसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन 2023 के बिगनिंग में ही आप देखेंगे वो सब सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो मुझे दिखा रहा है कि आपके उस नए नजरिए, नए मोटिवेशन, लाइफ में रिन्यूअल के कारण कुछ ऐसा आपको ऑफर मिलेगा जो कि अभी चाहे वो पहली सीढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं एकदम से कुछ बहुत बड़ा। शुरुआत में शायद पहली सीढ़ी होगी लेकिन वो आगे बहुत फलेगी, खास करके फाइनेंशियली बहुत फलेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शुरुआत में अच्छी देख रही हूँ। प्लस ये मैं देख रही हूँ एक यंग एनर्जी वाली फीलिंग। आपको ऐसा अब नहीं लगेगा, कई बार हम इतनी मेहनत कर लेते हैं इतने सालों तक, इतने टाइम तक हमें बहुत ना थकान महसूस होती है, लेकिन अब आपके अंदर मैं फिर से एक नया मोटिवेशन, नई एनर्जी देख रही हूँ। आपके अंदर वो चीजें आएंगी कि नहीं, आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है, नई नई चीजें सीखनी है। आप जैसे रेडी होगे अपने जो भी काम है, अपनी लाइफ है उसमें कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाओगे। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है, हो सकता है आप ही सोशल मीडिया पे कोई चैनल खोल लो। तो नेक्स्ट मैं देख रही हूँ जो एम्प्रेस कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि आप अब फाइनली उस स्टेज पे 2023 में पहुंच जाएंगे जिसमें आपके पास सब कुछ होगा जो आप चाहते थे, स्पेशली रिलेटेड टू वो आपको ब्यूटी होगा, नेचर होगा, सक्सेस होगा। इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्यूटी मतलब आपको, क्योंकि मैं वीनस का साइन देख रही हूँ एम्प्रेस कार्ड पे, वो आपको बहुत ही ऐसी चीजें पसंद हैं आप लोगों को कि आप जहाँ रहें या फिर आप जहाँ जिस भी सराउंडिंग में हो वो बहुत खूबसूरत हो, ऐसे आपकी जैसे बोलते हैं ना कि आंखों को भा जाती हैं चीजें, तो ऐसी चीजें हो बहुत। या फिर उसे रिच या हाई फाई लाइफस्टाइल बोल लें। देखो मैं यहाँ पे किसी को, कई बार हम ऐसा रिच या ऐसी बातें करते कुछ लोगों को थोड़ा लग जाता है, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपके ऐसे सपने हैं कि हाँ जहाँ भी आप रहें वहाँ आपके आसपास सब ऐशो आराम वाली चीजें हों। तो आप जो ये चाहते हैं वो चीजें मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। आप लोग जिस भी अभी लाइफस्टाइल पे हैं आप उसके लिए और अच्छा करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो उसको उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो और मैं देख रही हूँ आपके लिए बीच में ये गाइडेंस भी मैं साथ साथ देती रहूंगी, क्योंकि क्या है, हम अगर टैरो का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, आप किसी रीडिंग को देख रहे हैं तो प्रिडिक्शंस तो हम लोग कर ही देते हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अब क्योंकि जनरल रीडिंग है, प्रिडिक्शंस किसी से 90% मैच करती हैं। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमसे तो ऐसा लगा कि पर्सनल रीडिंग सुन रहे थे 100% थी, लेकिन किसी से 60-70% मैच करती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब भी कोई भी किसी की भी रीडिंग देखें तो उसमें जो गाइडेंस हम लोग बताते हैं वो एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेजेस होते हैं, तो आप लोग उसे नोट करें, याद रखें पूरे साल के लिए, क्योंकि ये 2023 की रीडिंग है। तो आपको उन चीज़ों को याद रख के, दिमाग में रख के चलना है और उनको इस्तेमाल उस हिसाब से करना है ताकि आप ऐसी रीडिंग को सुनने के बाद फायदा उठा सके। तो इसमें यही गाइडेंस मुझे आ रही है कि देखो नेचर से कनेक्ट जरूर रहना है आपको। आप ऐसा करेंगे भी, मैं देख रही हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं फील करते या ऐसा नहीं उनके दिमाग में आता, तो आपको बहुत शांति भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, हाई रहेंगी। जब भी आप लो जोन में जाओगे या आप नहीं भी लो जोन में जा रहे, तो भी आपको नेचर के साथ अपना कनेक्शन नहीं तोड़ना। और सबसे इजी तरीका है, नेचर सुनते ही हमारे दिमाग में पहाड़, पेड़ पौधे आते हैं, तो ऑब्वियसली यस, आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स अपने घर पे लगा के रखें। अगर घर पे जगह नहीं है या कहीं बाहर रहते हैं तो आप अपने घर के आसपास पार्क में जाएं, डेली वॉक करें,
अगर आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं हर 1 2 3 महीनों के बाद अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल जाएं, आप कनेक्ट करें पहाड़ों से, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें, बट आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको ये चीज़ें बहुत फलेंगी। नेक्स्ट मैं जस्टिस कार्ड देख रही हूँ, तो वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि रीडिंग को मैं बहुत शॉर्ट में करूँ, बट पता नहीं फिर भी लंबी रीडिंग हो जाती है। बट ये 2023 की रीडिंग है तो कोई बात नहीं, पूरे साल की रीडिंग है, थोड़ी सी लंबी रीडिंग तो बनती है। आई एम श्योर आप लोग पेशेंस से देख लेंगे। तो जस्टिस कार्ड मुझे यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा जो मेहनत की है आपने, एम्प्रेस कार्ड उसी का रिजल्ट, एज अ रिजल्ट आपको मिला है, वही जो आप चाहते थे, आपका लाइफस्टाइल अप हो, आपके पास खुशियां हो, सब कुछ हो। तो ये बेसिकली जैसा नाम इसका शो करता है, ये है आपके कर्मों का फल। और मैं देख रही हूँ कर्म आपने बहुत अच्छे किए हैं क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और मैं उसके बाद देख रही हूँ जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये भी आपके लिए बहुत मेजर गाइडेंस है। मैजिशियन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड। ये दोनों 2023 के लिए फुल गाइडेंस यही दे रहे हैं। पहली चीज तो देखिए, आप में मैजिशियन कार्ड बता रहा है कि वो सब हिम्मत आएगी ही कि आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, आपका कोई भी सपना हो, किसी भी फील्ड में हो। अब रिश्तों को लेके आप कुछ चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके काम, बिजनेस, जॉब को लेके चाहते हो। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेहनत की है उस चीज को, उस रूटीन को, डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। और आगे के लिए भी आपके लिए यही मेजर गाइडेंस है कि हो सकता है, देखिए आप इसमें ना, ये घोड़ा खड़ा हुआ है, ये उड़ के नहीं जा रहा कहीं भी, या बहुत स्पीड से भाग नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं यही, और ऊपर आप एक कॉइन भी देख रहे हैं पर्सन के हाथ में। तो ये कहीं ना कहीं यही बताता है कि आपको हमेशा ये नहीं सोचना, क्योंकि बीच में मैं देख रही हूँ अगर स्लो स्पीड आपकी होती भी है आपकी ग्रोथ में, आप सोचे रीडिंग में तो आया था सब कुछ मिलेगा ये वो, तो वो सब मिलेगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको वो एक, जिसे कहते हैं, रूटीन बना के रखना है, डिसिप्लिन रखना है। और कई बार हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो जो स्लो एंड स्टेडी हम लोग टर्म यूज करते हैं, उस पे ध्यान रखना है। आप लोग ही रेस जीतेंगे। बस डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना, रूटीन को नहीं छोड़ना, ये नहीं सोचना किसी चीज पे 1 हफ्ता या 1 महीना मेहनत करके कि अरे यार आउटपुट तो आ नहीं रहा, जो जनरली हम सबके साथ होता है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज्यूमिंग कि आप सब सोशल मीडिया पे होंगे, तो हम बहुत बार एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारा वीडियोस, रील्स, ये सब चीज़ें डालते हैं। तो शुरू में रिजल्ट्स नहीं आते, नया चैनल होता है, या फिर कभी रीच बहुत ज़्यादा मिल जाती है फिर बीच में रुक जाती है। तो उन सब चीज़ों में बिल्कुल सोचना नहीं, घबराना नहीं, आपको अपना काम करते जाना है, क्योंकि सक्सेस आपको 100% मिलेगी। मैजिशियन कार्ड ऑलरेडी ये बता रहा है कि आपके पास, देखिए, इनफाइनाइट का साइन, इससे बड़ी चीज यूनिवर्स में क्या हो सकती है। प्लस उसके बाद मैजिशियन खुद ही ये बता देता है अपने नाम से कि एक जादूगर ही है वो, और जादू की तरह आप कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ भी अच्छा चाहते हैं, अच्छे सपने हैं आपके अपने पार्टनर के साथ। तो इनके पास देखिए टैरो में जो 4 चीजें मेजर रहती हैं, वॉन्ड्स हैं, कप्स है, स्वॉर्ड है, कॉइन है, और अलग से इनका वॉन्ड भी दिखाया है, जो कि दिखा रहा है कि एज अबव सो बिलो। ये आपके अंदर अब एक स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल कैपेसिटी मैं देख रही हूँ। आप लोग यूनिवर्स से भी नॉलेज जो एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। कई बार आपके दिमाग में आता होगा बहुत सी ऐसी डीप बातें जो आपको भी हैरानी होती है कि यार ये तो कैसे दिमाग में आ गई। और
फिर उसका जो फायदा होता है, विजडम होती है, आप उस विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, आपकी ग्रोथ होती है उससे। और आपको पता चलता है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं स्लोली स्लोली। आप पहले फॉर एग्जांपल जिन बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे या लोग आपको गुस्सा दिला देते थे, अभी आप उन पे काफ़ी पेशेंस रख के आराम से डील करते हैं। और आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि ठीक है, अगर मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो खुद को नहीं बदल पा रहे, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल था, मतलब आप समझ गए होंगे या आप इसी बात से रिलेट कर रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सो आपके अंदर वो सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्स, ये मुझे बता रहा है कि आपको सक्सेस, अगर आप अपना रूटीन डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो 2023 में सुपर सक्सेस मिलेगी। देखिए उसमें वो घोड़े के ऊपर एक पर्सन बैठे हुए हैं क्राउन पहन के, लोग उनको वाहवाही कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। तो ये कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि सक्सेस आपको मिलेगी, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, सराउंडिंग, कोलीग सब आपको उसमें साथ ही देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। फेम, बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। और रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर भी आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। इन केस आप सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं या कुलीग्स हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और शायद आपका रिलेशनशिप भी यहीं से शुरू हो, इस फेज से मतलब। तो ऐसा मैं देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ ये जो सक्सेस मिलेगी, वो आपके आपने जो इतने टाइम से ये सोच के रखा है नजरिया, देखिए यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स में इनकी मुट्ठी में ग्लोब है, मतलब ये दुनिया को बस में करना चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो, सपने तो बहुत बड़े हैं आपके, ये मैं देख रही हूँ। और उन बड़े सपनों को पूरा करने में आप कामयाब होंगे, निश्चिंत रहिए। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके। और इन सपनों को पूरा करने के बाद मैं देख रही हूँ शायद ऐसी चीज आए, अब ये भी मेजर गाइडेंस है कि आपको ना एक, क्योंकि जब भी हम किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू हो जाती है। तो आपको हो सकता है प्रेजेंट में जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हों या आपको इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस कर रही हों, या आपको लगता हो कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइम तक लगता हो, बट एक टाइम के बाद आपको समझ आ गया हो कि कोई बात नहीं, हमें कई बार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो बेसिकली मैं स्पिरिचुअलिटी में भी आपके और ज्यादा ग्रोथ देख रही हूँ। सक्सेस के साथ साथ, सक्सेस जरूरी नहीं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही आप ग्रो करेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, आप प्रेजेंट में सब चीजों को छोड़ के, अपना मोह तोड़ के अपनी एक नई जर्नी पे निकल जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसा लो हो जाएगा या कुछ, उसमें आप और सक्सेस पाएंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है कार्ड, ये यही है कि वो जर्नी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, आपकी और आगे की लाइफ के लिए, विक्ट्री के लिए, क्योंकि ये आपको बेसिकली हीलिंग देगी। और स्कॉर्पियंस के लिए मैंने देखा है कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार हील हो गए तो फिर लाइफ में कभी हीलिंग की ज़रूरत नहीं, ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जो चलती रहती है। हमारी जो भी लाइफ की भाग दौड़ रहती है उसके कारण हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं लाइफ में, अप डाउन्स आ जाते हैं, बहुत चीज़ें हमारे दिल पे लग जाती हैं। तो हीलिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं तो कहती हूँ स्कॉर्पियंस क्यों, हर किसी के लिए एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, पर लोग इसके इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते। तो मैं देख रही हूँ साल में ऐसे भी फेज आएंगे जब आप एक रेस्ट मोड पे होंगे, रिकवरी मोड पे होंगे। और इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों कार्ड्स का मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप अपने सक्सेस के बाद थोड़ा सा काम से या अपनी भाग दौड़ से ब्रेक लेके कहीं घूमने जाएं।
तो ये अपने आप में एक ट्रैवल या जर्नी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आप अपनी कंट्री में जाएं, हो सकता है आप फॉरेन लैंड्स पे जाएं, और ये भी अपने आप में गुड साइन है। तो मैं देख रही हूँ ऑल ओवर 2023 बहुत खूबसूरत है। अब टाइम आ गया है एंजल्स के ब्यूटीफुल से कार्ड का। और अभी सच सच सोचना, जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, लाइक अभी तक किस किस ने किया है। ऑब्वियसली ये लाइव नहीं है, आप मुझे बता नहीं सकते, बट अपने मन में सोचो आप। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ क्रिएटर, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अपना काम करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, क्योंकि क्या है, यूट्यूब की या किसी भी आप सोशल मीडिया पे हो, चैनल्स की ग्रोथ, चैनल्स का एल्गोरिथम इसी बात पे डिपेंड करता है, हमें कितने लाइक्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो इसी बेसिस पे करता है। तो देखो, आपने इतनी लंबी रीडिंग सुन ली, तो प्लीज 2-3 सेकंड, 5 सेकंड लगेंगे, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जिनको नहीं समझ आता क्या कमेंट करना है, 111 लिख दो, एंजल्स का सबसे प्यारा नंबर है ना। और सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स में लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को। तो अभी बारी है एंजल्स के कार्ड की, और वो कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए, मैं देख रही हूं कि ये ना एक मेजर कार्ड, ऑलरेडी हम स्कॉर्पियोस की रीडिंग कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम इस पे थोड़ी बहुत बात भी कर चुके हैं। तो आपके लिए मुझे लगता है ये लाइफ टाइम का कार्ड दे दिया एंजल्स ने। हमने 2023 के लिए पूछा था, तो ये पूरे साल का मंत्रा रहेगा। ऑफ कोर्स आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हो, बट आपको याद क्या रखना है पूरे साल में, जब भी आपको लगे कि अरे, क्योंकि क्या होता है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, हम अपनी पुरानी वाइब्स को छोड़ के एक नई वाइब्रेशन, नए ऑरा, नई जर्नी में एंटर हो रहे होते हैं। तो कई बार ना घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, खत्म हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक अननोन फीलिंग, पता नहीं होता। तो इस फेरीज ने यही कहा है कि बस ट्रस्ट रखें, आपकी लाइफ में आगे जो होगा बहुत बेहतर होगा, बेस्ट होगा। कई बार हम टेम्परेरी एक टाइम पे उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगने लगता है, हम घबरा जाते हैं, बट आपको घबराना नहीं है, उस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करना है। उस अननोन चीज़ में आपको एंजल्स का, या जिन्हें भी आप मानते हैं, भगवान जी का शुक्रिया अदा करना है कि कोई बात नहीं, अगर ये फेज आया है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें छुपी होंगी, आप रेडी हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। और आप देखेंगे उस कंफर्ट जोन में आप जब भी जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, आपकी वाइब्रेशन और हाई होगी। वाइब्रेशन हाई होने का मतलब है कि आपको और ज़्यादा फलेंगी वो चीज़ें। तो फलेंगी या फल देंगी वो चीज़ें आगे, मतलब आपके जो भी हाई वाइब्रेशनल ड्रीम्स हैं, आपके पार्टनर को लेके चीज़ें हैं, या मेनली यही रहता है कि पार्टनर होते भी हैं तो कई बार बन नहीं रही होती, तो आप वो सब चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे उन हाई वाइब्स के साथ। तो ये थी आप लोगों की 2023 की रीडिंग। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू स्कॉर्पियोज।